तो बेटा हम शुरू कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हम हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें हमें पता है कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ में आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है। एक इंस्टॉलमेंट जो बनी होती है ना बेटा, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। सभी को पता होगी बात, कौन सी दो चीजों से बनी होती है? एक होती है बेटा कैश प्राइस और एक होता है इंटरेस्ट। ठीक है, एक कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट। जैसे इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था कि एक बाइक खरीदी आपने 80,000 रुपए की। ओके, जिसमें से 20,000 रुपए का आपने डाउन पेमेंट कर दिया। अब कितने बचे हैं? 60,000 रुपए देने बचे हैं, जिसकी आपने 10-10 हजार रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट बना ली। ठीक है, जैसे पहली 10 की, उसके बाद दूसरी भी 10 की, ऐसे करके आपने 6 इंस्टॉलमेंट बना ली, सिक्स वाली भी 10 की। ओके, लेकिन क्या सामने वाला सिर्फ आपसे 10,000 रुपीज ही लेगा? क्या सिर्फ कैश प्राइस ही लेगा? नहीं, वो साथ में कुछ इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये जो इंटरेस्ट वो लेगा ना आपसे, ये कैसे निकाला जाए, ये हम निकालना सीखेंगे कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट कितना होता है। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट कितना होता है, ये हमको यहां निकालना सीखना है। अब ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना, ये अकेली ऐसी चीज है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और जितना मैं कराता जाऊं बस रट्टा लगाते जाना और समझते जाओ। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, तो बेटा इसकी तीन कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन। कंडीशन नंबर वन है, क्वेश्चंस बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको इंटरेस्ट वो निकलवाएगा, वो अलग अलग ढंग से निकलवाएगा। कैसे निकलवाएगा? सबसे पहले, व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। बेटा क्वेश्चन के अंदर जब आपको कैश प्राइस दी हो, कैश प्राइस सभी लोग जानते हैं क्या होती है ना? एसेट खरीदते टाइम जो कीमत आपको बताई जाती है कि एसेट अभी लोगे तो इतने की मिलेगी, वो होती है कैश प्राइस। ठीक है, अच्छा। और इंटरेस्ट की रेट अगर आपको दी गई है, साथ में कैश प्राइस दिया गया है और इंटरेस्ट की रेट दी गई है, तो बेटा वो कंडीशन वन कहलाती है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। कंडीशन वन में भी दो सिचुएशन होती है बेटा। व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। बेटा मान लो ये जो इसके अंदर केस वन है, ये जो ए वाला है, इसमें क्या होगा कि बेटा आपको इंस्टॉलमेंट्स दी होगी। इंस्टॉलमेंट समझ रहे हो? इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको टोटल इंस्टॉलमेंट दी होगी। जैसे एक इंस्टॉलमेंट है 11,600। ठीक है, अब 11,600 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। अब पता है इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल है। अब आप इंटरेस्ट निकाल लो, कितने का शामिल है? 1,600 रुपए का इंटरेस्ट शामिल है। कैश प्राइस तुम्हें पता है कितनी रही होगी इसके अंदर? 10,000 रही होगी। ओके, आपको इंस्टॉलमेंट दे दी उसने। क्या दे दी बच्चों? इंस्टॉलमेंट, जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, लेकिन कितना होता है वो हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल होगा। अब वो कितना होगा हमें वो निकालना है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है, उसको ड्यू किया जाता है और साल के एंड में एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दी गई है, ये तो मेन सिचुएशन है। और इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर ही इंटरेस्ट शामिल है, नंबर वन चीज। और नंबर टू, अब बेटा तुम्हें ये ना देके उसने 10,000 दिया है, इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है और तुम्हें इंक्लूड करना है, और इंस्टॉलमेंट भी तुम्हें ही निकालनी है। कितनी बनेगी? 11,600। ये आपका बी पॉइंट है। सबके एक एक दो दो क्वेश्चन है ना? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? यस। एक में यस इंटरेस्ट सर। शामिल करके इंस्टॉलमेंट आपको दी है, इंस्टॉलमेंट दी है एक के अंदर, और एक में अंदर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं दी, इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस दिया है, सिर्फ सिर्फ ये 10,000 दिया है। आपको इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट निकाल के आपको उसमें जोड़ के इंस्टॉलमेंट आपको बनानी है, और एक में इंस्टॉलमेंट दे दी डायरेक्ट। ये कंडीशन वन है, और कंडीशन याद रखनी है बेटा तुम्हें, आप लोगों को सिर्फ कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन ये है कि आपको कैश प्राइस दी गई है, याद रखें, कैश प्राइस दी गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। ओके, कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। ओके चलो ठीक है, ये हो गई बात अपनी। अब आते हैं कंडीशन बी पे। बच्चों मान लो, इमेजिन करो, मान लो कि तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना दे, तो क्या कर लोगे?
कंडीशन 2 वही है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा हो। अब तुम बोलोगे सर अगर इंटरेस्ट की रेट ही नहीं दे रहा तब तो इम्पॉसिबल है निकालना, इंटरेस्ट कैसे निकाल देंगे सर। लेकिन नहीं बेटा, तब भी निकल जाती है। तब आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, वो पता है कौन सी देगा? कैश प्राइस अमाउंट तो यहाँ देगा पे, सर वो, लेकिन आपको वो देगा हायर परचेज प्राइस। इंस्टॉलमेंट और अमाउंट। और पता है हायर परचेज प्राइस जब तुम्हें पता होगी और कैश प्राइस पता होगी तो बेटा मेरे को बताओगे इसका डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट। बिल्कुल सही, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट होता है। लेकिन बेटा वो जो इंटरेस्ट आएगा वो तो टोटल आएगा, वो तो होगा आपके टोटल इंटरेस्ट, है ना। जैसे एक एसेट है जिसकी कैश प्राइस है 80, लेकिन आपको हायर परचेज प्राइस इसकी पड़ रही है आपको विद इंटरेस्ट सारा मिला के 89,000। ये जो 9,000 यहाँ पे आपने इंटरेस्ट निकाला बेटा, ये तो टोटल इंटरेस्ट है ना, सारी इंस्टॉलमेंट का मिला के, सारी इंस्टॉलमेंट का मिला करके ब्याज है ये। हर इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट है ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और बेटा इसके लिए हमें इसको बांटना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट वाइज। अभी जब हम पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं इसके अंदर पहले टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं जो मैंने तुम्हें बताया अभी, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। और जब टोटल इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको कैसे भी करके हम बांटते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, किसी ना किसी रेशो में, है ना। अब वो रेशो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, इसमें भी दो केस होते हैं। जब इंस्टॉलमेंट और टाइम इंटरवल इक्वल हो, इसका मतलब ये होता है जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स है ना वो बराबर बराबर हो। जैसे एक इंस्टॉलमेंट 10 की है तो अगली वाली भी 10 की है, अगली भी 10 की है, अगली भी 10 की है, अगली भी 10 की है, सारी इंस्टॉलमेंट 10,000 की है। और इनके बीच का टाइम का गैप भी सेम है, 6-6 महीने में सारी आ रही है या एक एक साल में सारी आ रही है। ये कहलाता है जब इंस्टॉलमेंट की राशि भी सेम हो, अमाउंट सेम हो और टाइम इंटरवल भी सेम हो। हिंदी में कहते हैं जब किस्तों की राशि एवं समय अंतराल दोनों समान हो, किस्तों की राशि भी समान हो और समय का अंतराल भी समान हो। ठीक है, तब कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। दूसरा केस, व्हेन इंस्टॉलमेंट्स एंड टाइम इंटरवल आर अनइक्वल। बेटा जब इंस्टॉलमेंट भी अलग अलग अमाउंट की हो और उनके बीच में एक इंस्टॉलमेंट तो 6 महीने बाद आ रही है, एक उसके अगले 1 साल बाद आ रही है, एक 3 महीने बाद आ रही है, एक 2 साल बाद आ रही है। अगर ऐसे हो रहा है तो कैसे इंटरेस्ट को बांटा जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में, वो भी निकालना सीखेंगे। तो कंडीशन 2 में कुल मिलाकर के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी गई, तो यहां पे आपको हायर परचेज प्राइस दी जाती है जिससे आप टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और वो टोटल इंटरेस्ट को आपको फिर बांटना पड़ेगा बच्चों। ओके, अब कंडीशन 3 क्या होती है? बेटा कंडीशन 3 में तो सबसे खतरनाक चीज है, इसमें कैश प्राइस ही नहीं है। लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे दी तुमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे दी, लेकिन कैश प्राइस ही नहीं है। अभी जब तुम पढ़ोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैश प्राइस पर ही रखती रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब कैश प्राइस ही नहीं है तो फिर कैसे लगाओगे इंटरेस्ट की रेट? तो बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड, एक है एन्युइटी मेथड और एक है रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। उल्टे पांव चलो, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड और एन्युइटी मेथड। अभी समझाया मैंने कुछ भी नहीं है, अभी क्या क्या है सिर्फ वो बताया है और तुम्हें कंडीशंस बताई है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लोग अलग से नहीं पढ़ाते इंटरेस्ट को, लेकिन बच्चों में इंटरेस्ट को अलग से पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें इंटरेस्ट टेबल अलग से बनानी आए, क्योंकि जब ये सही होगा तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, ये मान के चलो। और 20 नंबर में आ जाएगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं। ओके, क्या कंडीशन सबको समझ में आ गई? ओनली कंडीशन यस कंडीशन। यस। अब हम आते हैं कंडीशन 1 पर, और कंडीशन 1 के अंदर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है बेटा, ये इसका गोल्डन रूल है। चाहे कंडीशन ए का ए हो चाहे बी हो, इसीलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ए और बी अभी, चाहे ए हो चाहे बी हो, तुम तो याद रख लो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकाला जाएगा। याद कर लें सभी लोग इसको, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट। जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो हर इंस्टॉलमेंट के पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर निकाला जाएगा, हर इंस्टॉलमेंट के पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। हर किस्त के पूर्व जो बकाया रोकड़ी मूल्य है उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, हर किस्त से पहले बकाया रोकड़ी मूल्य। अब सर ये बात समझ में नहीं आई, जरा समझाओ। अब बेटा इसीलिए मैंने तुम्हारा आ बुक गई का जो सर। क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया है।
और ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा नहीं है ये मेरी स्टाइल है पढ़ाने की, है ना, हो सकता है किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा नहीं छापा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में से सिर्फ मैंने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना सिर्फ वो लिखा है, और तुम्हें इससे मैं इंटरेस्ट टेबल बनाना सिखाऊंगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, और इंटरेस्ट टेबल में तुम्हें बनाना सिखाता हूं कि इंटरेस्ट टेबल कैसे बनती है। और सभी लोग कान नाक सभी जो खोल सकते हो खोल खाल के फिर सुनना इसको, ताकि सबको समझ में आए, है ना, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलो पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2015 मोहन परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम सुरेश। मोहन ने एक किराया क्रय पद्धति पर क्या खरीदी है, मशीन। किससे, सुरेश से। आगे पढ़े। 15,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी, 15,000 रुपए सुपुर्दगी पर। तो मुझे बताओ ये 15,000 क्या है, डाउन पेमेंट है बच्चों। डाउन Down पेमेंट। payment. क्या है ये, डाउन पेमेंट। ओके, आगे पढ़े। एंड द बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच। और जो बाकी का अमाउंट आपका बचता है वो 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तों में आप पे करोगे। मतलब डाउन पेमेंट 15,000 का किया बेटा, 15,000 का डाउन पेमेंट, उसके बाद 10,000 की 3 किस्तें, 10,000 की 3 किस्तें। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये इंस्टॉलमेंट है या इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है, ये हमें बात कैसे पता लगेगी, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा। तो बेटा इसका तरीका ये है कि इन सब का टोटल लगा लो, चारों का, इन चारों का टोटल लगाओगे तो बेटा वो होगा आपका 45,000। और आपको नीचे कैश प्राइस दे रखा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैश वैल्यू कितनी दे रखी है जरा देखो, 42,000। तो 45 और 42 में फर्क है ना, ठीक है। मतलब आपको जो दिया गया है, ये जो 10,000 दिया गया है ये इंस्टॉलमेंट दी गई है जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है पहले से। क्या ये वाला पॉइंट रिपीट करूं मैं, या सबको आ गया समझ में? सर आ गया। रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल दो। आ गया सर। मैंने सिर्फ बात इतनी सी बोली है कि कंडीशन 1 में जो ए और बी बताया ना मैंने तुम्हें, वो ए और बी में मैंने तुम्हें ये बताया कि एक है जिसमें इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है, और एक है जिसमें इंस्टॉलमेंट ही नहीं दी होती आपको, आपको तो इंस्टॉलमेंट की सिर्फ कैश प्राइस दी होती है, इंटरेस्ट निकाल के आपको शामिल करना होता है। अब ये कैसे पता लगेगा, यहां पे कैसा है, तो यहां पे आपको जो 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी है, तो 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें मतलब 30,000 रुपए हो गए। ओके, और 15,000 आपने डाउन पेमेंट में दिए थे, तो टोटल प्राइस इस हिसाब से हो रही है 45, लेकिन कैश प्राइस तो आपकी 42 ही है। इसका मतलब ये 42 तो नहीं है, इसका मतलब ये 30 जो है इसमें इंटरेस्ट शामिल है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट ही दे रखी है आपको। ओके, अब सबसे काम की बात, सबसे काम की बात यहां पे पढ़ो। द वेंडर्स चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ईयरली बैलेंसेस। विक्रेता वार्षिक शेषों पर 5% के वार्षिक हिसाब से ब्याज वसूल करता है। देखो कंडीशन पहचानी कैसे जाएगी, ध्यान से देखें। आपको सबसे बड़ी बात जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई, मिली या नहीं मिली, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लग गया, और कैश प्राइस भी दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस जब दोनों मिल जाए, भले ही इस क्वेश्चन में तुम्हें हायर परचेज प्राइस दिख रहा होगा, तुम निकाल सकते हो। ये जो 45,000 मैंने निकाला था बच्चों, वो कौन सी प्राइस है, भले वो हायर परचेज प्राइस है, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे तो फिर वो कंडीशन 1 या 3 हो सकती है बस। कंडीशन 1 में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, 3 में भी होती है, और साथ में आपको कैश प्राइस भी दे दी, फिर तो डेफिनेटली वो कंडीशन 1 है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, यस और नो? यस सर। आ रही है। अब मैं तुम्हें एक इजी बात समझा रहा हूं, मुझे ये बताओ हम कौन सी प्राइस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। किस पे लगाएंगे, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, वो भी हर इंस्टॉलमेंट से पहले। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो जब आप एसेट खरीदने गए तो उसकी कैश प्राइस कितनी, 42 थी ना, जरा ध्यान से सब बच्चे देखें, 42,000 कैश प्राइस थी। बच्चों ये जो आपने डाउन पेमेंट किया 15,000 का, क्या डाउन पेमेंट कैश प्राइस का हिस्सा होता है, यस और नो? यस। यस सर। सर। यस सर। बिल्कुल।
डाउन पेमेंट जो होता है तुरंत भुगतान आप करके आते हो, कैश प्राइस का ही होता है। इसका मतलब 15,000 का कैश प्राइस तो आपका पे हो गया। तो मेरे को बताओगे बेटा आप कितना बचा इसके बाद? इसके बाद आपके पास बचा 27,000, 27,000 बचा या नहीं बचा? ये जो 27,000 है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले का ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? यस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है? 27,000। ओके, तो बेटा जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना आपकी, फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना 5%, पता है वो 5% किस पे लगेगा? वो लगेगा 27,000, 27,000 का 5%। चलो निकालो कितना आ रहा है, बताओ एक बार। 1350 1350 1300 1350 इंटरेस्ट। अब बेटा मेरे को ये बताओ, इंटरेस्ट तेरा 50 है, इंस्टॉलमेंट 10,000 की थी। इंस्टॉलमेंट कितने की थी बेटा? 10,000 की इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से 1350 का इंटरेस्ट है। तो मेरे को बताओगे तुम लोग कि इस इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस कितनी रही होगी? निकाल के बताओ। 8,650 8,650। इसका मतलब सर ये हुआ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे करने से 1350 का इंटरेस्ट गया, तो 8,650 की कैश प्राइस गई। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। अब बेटा मेरे को ये बताओ Yes. कि आपके 27,000 में से अब जो कैश प्राइस का पेमेंट हुआ वो कितनी कैश प्राइस है? 8,650 कैश प्राइस का पेमेंट हो गया। अब कितनी कैश प्राइस बच रही है बताओगे? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। 18,350 18,350 यही बच रही है। अब बेटा ये जो है ये सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले की आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है। सेकंड से पहले इतना बाकी है। अब इस पे तुम लगाओगे वापस 5%, तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट का। फिर सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट भी 10,000 की है, उसमें तुम निकालोगे कैश प्राइस कितनी रही होगी, उतने का पेमेंट हो गया होगा। फिर वापस से आउटस्टैंडिंग निकालोगे। क्या मैंने ये जो बोल के समझाया ये समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। बाकी मैं Yes. टेबल दिखा रहा हूं तुम लोगों को भी। बताओ सब बच्चे बताओ, क्या बात समझ में आई यस तुमको? सर। अब मैं तुम लोगों को टेबल दिखाता हूं। टेबल देखते ही तुम्हारे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और हिसाब किताब सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे दो बातें ध्यान रखें। कैश प्राइस कितनी है? 42। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 10,000 की। और 3 इंस्टॉलमेंट है और 5% इंटरेस्ट की रेट है, और डाउन पेमेंट 15,000 का है। ठीक है, चलो मैं सभी को लेके आ रहा हूं इंटरेस्ट टेबल पर। ये रही बच्चों आपकी इंटरेस्ट टेबल। बहुत इजी है, सभी लोग ध्यान से देखना। और मैं तुम्हें कॉलम्स लर्न करा रहा हूं, पहले कॉलम लर्न करो बेटा। ये कॉलम है इंस्टॉलमेंट नंबर, सबसे पहले इसके अंदर आता है इंस्टॉलमेंट कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, ये आता है सबसे पहले। इसके बाद आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। बेटा ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कौन सा वाला है? बिफोर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को पे करने से पहले कितना आउटस्टैंडिंग है, और इसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट तुम्हें पता है सबको 10,000 रुपए। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट, जो कि आपको दे रखी है 5% की रेट। उसके बाद कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर इतना इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस कितनी होगी? आपने 10,000 का पेमेंट किया है तो इतनी कैश प्राइस का पेमेंट भी हुआ है। ओके, और इस कैश प्राइस को पे करने के बाद वापस से ये आपने अब कॉलम बना दिया यहां पे एक और बार, लेकिन ये है आफ्टर इंस्टॉलमेंट, कि इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा। बेटा कॉलम लर्न करें सभी लोग। कॉलम है इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट और आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। इसमें आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 2 बार आ रहा है, ये सबको याद हो जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट नंबर का है, वेरी सिंपल, याद करें सब लोग। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट नंबर, उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ रहा है, और एक आखिरी वाला भी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है। थर्ड कॉलम आपका होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट का। किसका होता है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट का। ठीक है, और उसके बाद दो होते हैं, याद रखो, इंटरेस्ट और कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट और कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट।
चलो बच्चों हम शुरू करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखना। पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा बेटा, ये जो नीचे लिखा है। मुझे ये बताओ, आपने डाउन पेमेंट कर दिया मशीन खरीदते टाइम 15,000 रुपए का। ये जो डाउन पेमेंट किया ये पूरा कैश प्राइस का पेमेंट होता है ना। तो 42,000 जो कैश प्राइस है उसमें से 15,000 का पेमेंट हो चुका है बच्चों। किस्तें शुरू ही नहीं हुई उससे पहले ही 15,000 का पेमेंट हो गया। तो मेरे को बताओगे अब कितना बाकी बच रहा है? लिखना भूल गया यहाँ पे मैं। ये है 27,000। 27। बेटा ये है आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पहली इंस्टॉलमेंट से भी पहले। क्या मेरी बात सब लोगों को यहां तक समझ में आई? पहली इंस्टॉलमेंट पे करने Yes, से sir. पहले आउटस्टैंडिंग कितना है? 27,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। सभी लोग आंसर दें तब मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. पहली इंस्टॉलमेंट को पे करने से पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 27,000। इंस्टॉलमेंट तुम चाहो तो एक साथ ही तीनों की लिख सकती हो, 10 10 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलमेंट है बेटा 10 की। आपको पता है इसी 27,000 पर क्या लगाना है? इंटरेस्ट लगाना है। कितना? 5%। 5% जब आपने लगाया तो कितना आया? 1350। अब बेटा 10,000 जो है उसमें से 1350 तो इंटरेस्ट है, तो जो बाकी का होगा वो किसका होगा? कैश प्राइस का। और तुम लोग ही जरा सोच के देखो, जब आप अपनी जेब से पूरे 10,000 रुपए दे रहे हो तो आप इंटरेस्ट के साथ साथ कैश प्राइस भी दे रहे हो, तो कैश प्राइस का पेमेंट हो गया है ना। कितने की कैश प्राइस का पेमेंट हो गया है? 8650 के कैश प्राइस का पेमेंट हो गया है। अब मेरे को बताओ कि कितना कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग है। इस इंस्टॉलमेंट के पहले था 27,000, इस इंस्टॉलमेंट में पे किया गया 8650। तो जब तुम लेस करोगे 27 माइनस 8650, मैं साफ करता हूं, जब तुम लेस करोगे 27 माइनस 8650, जब माइनस करोगे तो निकल के आएगा 18,350। पहली किस्त चुकाने के बाद आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस चल रही है 18,350। और जो पहली का आफ्टर है वो ही अगली वाली का बिफोर भी है। ठीक है। दूसरी किस्त के Yes, sir. पेमेंट से पहले आउटस्टैंडिंग है 18,350। बिल्कुल सेम फंडा। अब क्या करोगे? इस पे वापस से 5% लगा दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा 918। मुझे बताओ कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट के अंदर 918 का क्या है? इंटरेस्ट। 10,000 में से 918 का इंटरेस्ट है, तो मेरे को बताओ कैश प्राइस कितनी रही होगी? कैश प्राइस रही होगी 9082। 90। इतने का पेमेंट हुआ होगा। टोटल में से जब इतने का पेमेंट हो गया, 18,350 इसके पहले बकाया था, आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 9082 का पेमेंट हो गया। तो अब कितना बाकी है? अब बाकी है 9268, जो तीसरी वाली के पहले है, और यही आपके अगली तीसरी वाली के पहले वाला भी है 9268। पहले तो मुझे यहां तक बताओ, क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ गई क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात? बाकी सब लोग जल्दी फास्ट। Yes, sir. ओके चलो ठीक है, ये सबको हिसाब किताब समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना। आखिरी इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाए? तुम बोलोगे सर अलग क्यों करना है आखिरी इंस्टॉलमेंट में? मैं तुम्हें बताता हूं अलग क्यों करना है। चलो तुम जैसे चलते जा रहे हो वैसे चल के देखो क्या होगा, फिर देखते हैं। खुद देखो एक बार। इस 9,268 पे 5% लगाओ, कितना आएगा इंटरेस्ट? लगा के बताना एक बार। 5% लगाओ। Sir, 463.4. 46, 3.5. क्या बोल रहे हो यार? सही बोलो ना। 46, 46, 3.4. 46.3 क्या होता है यार? 463 होता है। 463. हाँ 463। ठीक है। अब तुम क्या करोगे? 10,000 में से 463 को लेस करोगे। जरा करो कितना आ रहा है? करो 953. 6. बेटा ढंग से बताओ यार। 10,000 में से कितना आ रहा है लेस करने पर? बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
9,536.6. 9,537 लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा, इतने का पेमेंट हो गया बेटा, कितने में से हुआ ये पेमेंट? 9268 में से। अजीब होगी ना सिचुएशन ये, हुई है? Yes, sir. माइनस में आ गया ये तो, आया नहीं आया मेरे को बताओ। 9268 आपका आउटस्टैंडिंग चल रहा है, जिसमें से पेमेंट क्या 9537 का होगा क्या? गलत है ये, ऐसे नहीं करते हैं। तो सर फिर क्या करते हैं? बेटा याद रखो, जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है, जब भी आखिरी किस्त आती है, याद रखें, लास्ट किस्त में जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है वही आपका कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट भी होता है। रट्टा लगा लो, आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट में जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होता है वही कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इसके बाद लोन चालू नहीं रखना। अरे आखिरी किस्त है ना, इसके बाद तो जीरो आना चाहिए ना, यस और नो? क्या अभी भी आपका लोन चलता रहेगा क्या? क्या पेमेंट ही करते रहोगे क्या हमेशा ही? No, sir. जीरो हो No, जाना sir. चाहिए ना। तो जीरो तब होएगा जब आखिरी से पहले जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसी को तुम ले लोगे कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट इसमें परसेंटेज से नहीं निकलेगा, याद रखें। आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट जो होती है उसमें जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज से नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपके 10,000 माइनस, जब इंस्टॉलमेंट इतने की है उसके अंदर हमें पता लग गया कैश प्राइस इतनी है, तो लेस कर दो, जो बचेगा वही क्या होगा? इंटरेस्ट होगा 732। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जीरो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? Yes. और पता है बेटा ये हम क्यों Yes, बनाते हैं sir. इंटरेस्ट टेबल? ये इंटरेस्ट टेबल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आप एंट्री करोगे, अकाउंट बनाओगे जब हायर वेंडर का, जब इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो बाय इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो पहली वाली का कितना दिखाओगे इंटरेस्ट? तो वो दिखाओगे आप 1350। अगले साल जब करोगे दूसरी वाली का कितना दिखाओगे? सेकंड वाली का दिखाओगे 980। इसलिए हम इंटरेस्ट टेबल बनाते हैं ताकि हम एंट्रीज कर सकें और उसमें अकाउंट में अमाउंट दिखा सकें। मैं एक बार जल्दी से ब्रीफिंग कर रहा हूं, जरा सभी लोग ध्यान से समझ लेना एक बार। जल्दी से बेटा, सबसे पहले ये काम सबसे पहले आपको करना है, टोटल कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। टोटल कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट जो होता है वो कैश प्राइस का ही पेमेंट होता है। तो अब इसके बाद कितना बचा? 27। यहीं से आपकी शुरुआत होती है पहली किस्त की। पहली किस्त के पहले आउटस्टैंडिंग है 27, इस पे 5% लगाया, 1350 आया, उसको लेस किया इंस्टॉलमेंट में से तो आया 8650। 8650 को 27 में से लेस किया तो 18350 आया। 18350 पे वापस से हमने 5% लगाया, जो आया उसको 10 में से लेस किया, 9082 आ गया। फिर इस 9082 को 18350 में से लेस किया, जो आया वो है 9268। लेकिन काम की बात यह है कि जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है उस आखिरी इंस्टॉलमेंट पे आपको परसेंटेज से इंटरेस्ट नहीं निकालना है। याद रखें बच्चों, आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट में आपको परसेंटेज से इंटरेस्ट नहीं निकालना है। फिर क्या करना है सर? आपको जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसी को मान लेना है कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, और उसके और इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस ही इंटरेस्ट होगा। क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है। Yes, sir. होमवर्क किया है बेटा। रुको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मिस्टेक 1 टाइप हो गया, मैं सही कर देता हूँ उसको। चलो मैं सही करके भेज दूंगा, अभी छोड़ो, है ना, मैं सही करके सेंड कर दूंगा इसको। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की एक खास बात है जो तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना, तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना, शायद इसमें एक और गलती हो गई है। ये 4 लाख है बेटा ये, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अब देखना ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन में 2 साल के लिए आप किस्तें बनवा रहे हो। ये जो आपका
53,490 है बेटा, ये आपका डाउन पेमेंट है। 53,490 बीइंग पेड एज इमीडिएट डिपॉजिट, ये डाउन पेमेंट है। और जो बाकी का अमाउंट है उसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। और बेटा 4 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है पता है? 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है। लेकिन एक काम की बात जो ध्यान देने वाली है, सबसे काम की बात इस क्वेश्चन की, वो है कि ये इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है। कैसी इंस्टॉलमेंट है ये बच्चों? हाफ ईयरली, 6-6 महीने के गैप में आएगी इंस्टॉलमेंट। और इसका फर्क पता है कहां पड़ेगा बेटा? इसका फर्क पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मुझे जरा बताओ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम की है बेटा? ये पर एनम है, पर एनम। अगर इस इंटरेस्ट की रेट को तुम लगाओगे ना तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 12 महीने का आएगा। लेकिन आपको 12 महीने का थोड़ा ना पे करना है, आपकी तो किस्तें ही 6-6 महीने की है। तो बेटा आपको पता है कैसे क्वेश्चन करना होगा? इस 12% की जो रेट है इसका कर दो हाफ। आपको क्वेश्चन करना है 6% रेट जो कि है पर हाफ एनम। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? बाकी सब सेम है, कोई फर्क Yes. नहीं। ओके और यहाँ पे टोटल कैश प्राइस कितना है देखो, टोटल कैश प्राइस है 4 लाख, डाउन पेमेंट है 53,490, इंटरेस्ट की रेट है 6% पर हाफ एनम, 12% दिया जिसका हमने हाफ कर दिया। ओके और यहीं से तुम शुरू होके डायरेक्ट टेबल बना सकते हो और सभी बच्चे टेबल बना के मेरे को सेंड करेंगे। यस और नो? मजा आएगा करके Yes. देखो, मैं बताऊंगा सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. तो ज्यादा देर नहीं करनी है ना? आपके पास 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में सभी लोग मेरे को बना के भेज दो, है ना? अगर तुम डिले पड़ जाओगे ना फिर बाद में तो नहीं होना है, वो अभी कर लो, लगे हाथ हो जाएगा, है ना? चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है। अब हम लोग कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे हम कंडीशन 1 का बी पार्ट जिसमें इंटरेस्ट शामिल हमें करना होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग कल मिलते हैं। Yes, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम।